क्या आप भी अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं? तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा। और रागानुगा भक्ति समझ पा रहे हैं आप? कितनी है? दो विधि हैं, पहली वैधि और दूसरी रागनुगा। रागनुगा और वैधि, वैधि भक्ति को ही साधना भक्ति भी कहते हैं। और रागनुगा भक्ति जो है उसको भाव भक्ति भी कहते हैं, है ना? तो साधना भक्ति और वैधि भक्ति एक हो गई, भाव भक्ति और रागानुगा भक्ति एक हो गई। तो ये दो कैटेगरी में विशेष रूप से बांटा जाता है। रागानुगा भक्ति को जब चरम सीमा हो और व्यक्ति भगवान का पार्षद बन जाए तो वो रागात्मिका कहलाता है। चरम सीमा पे पार्षद बन जाए, मनुष्य शरीर में तो आप रागात्मिका नहीं बन सकते। तो जो दिव्य शरीर में भगवान की सेवा में पहुंच चुके हैं उनको रागात्मिका भक्त कहते हैं, है ना? जैसे 6 भाग में नारद जी ने व्याख्यान किया है कौन कौन रागात्मिका भक्त बन चुके हैं। तो एक श्लोक आया है, उसमें वो कहते हैं गोपई कामा भयात कंसः द्वेषे चेदी दयो संभनात् वृष्णये स्नेहात्युम भक्तया वयम्। इस श्लोक में नारद जी ने 6 भाग में 6 भक्त बताया रागात्मिका कौन कौन बन चुके हैं। मतलब उन्होंने पहले वैधि की होगी, फिर राग किया होगा और फिर रागात्मिका बन गए हो। मार्ग यही है, पहले क्या है? वैधि, मतलब विधि पूर्वक, फिर राग, फिर रागात्मिका। तो मनुष्य शरीर में रागात्मिका नहीं बन सकते हैं, दिव्य शरीर में बन सकते हैं। तो नारद जी बता रहे हैं 6 लोग जिन्होंने रागात्मिका प्राप्त कर लिया है। पहला है गोपई कामात, गोपियों ने काम भावना से, गोपियों ने काम भावना से रागात्मिका स्तर प्राप्त कर लिया है। उनका काम दिव्य काम है, हम लोगों को जैसा भौतिक काम नहीं है। लस्ट दिव्य, जिसमें भौतिक संसार का काम लेश मात्र भी नहीं होता है, ऐसा काम। तो गोपई कामात, गोपियों ने काम के रास्ते ठाकुर जी की रागात्मिका भक्ति प्राप्त कर ली है। भयात कंसः, कंस ने भय से रात दिन किसका चिंतन करता था? इतना तो आप भी नहीं करते हो, डिवोटी होकर तिलक लगा के। तो जीरा में कृष्ण, हाँ, आपको याद है इतना कृष्ण जितने उनको याद है? रात को सोते हो तो सपने आते हैं इधर उधर के, कृष्ण आते हैं। सुबह उठते हो तो कृष्ण का स्मरण आता है कि मंगल आरती जाना है। तो जो व्यक्ति रात दिन सोते उठते उसको डर लगा रहता था कहीं कृष्ण मुझे मार ना दे। तो भयात कंस, गोपियों ने किससे प्राप्त किया? प्रेम से, कामात, काम से, प्रेम नहीं, कामात। गोपई कामात भयात कंस, कंस ने भय से प्राप्त। द्वेषी चेदी यदयो, यदुवंश में चेदी नरेश हुए, कौन थे? शिशुपाल। उसने किससे प्राप्त किया? द्वेष से। कितनी निंदा करी ठाकुर जी की, हर चीज में वो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कामात भयात कंस द्वेषो चेदी यदयो, यदुवंश में चेदी नरेश शिशुपाल द्वेष से रागात्मिका बन गया। कितना द्वेष किया?
तो भगवान से आप द्वेष करके भी रागात्मिका बन सकते हो, उतना बल होना चाहिए द्वेष करने के लिए भी। इतना द्वेष मतलब उसकी सीमा पार हो जाए, हर चीज की सीमा पार, भक्ति में हद पार कर दे, हद कर दिया आपने, तब जाकर के। द्वेष का लेवल भी ऐसा है कि उसमें माया परेशान नहीं करती, द्वेष ही रहता है। हाँ, अपने मार्ग से गिरे नहीं, भक्त रूप में तुम ना गिरे, भय रूप में ना गिरे, द्वेष रूप में ना गिरे, काम रूप में ना गिरे, जैसे भी चाहो। 6 प्रकार बताए नारद जी ने। फिर संबंधात वृष्णये, वृष्णियों ने संबंध के रूप में रागात्मिका बन गए। वृष्णिवंश द्वारका में जितने लोग थे, अक्रूर आदि, उनसे संबंध लगता है, कृष्ण से हमारा संबंध है। तो भक्ति का मूल है संबंध ज्ञान। बिना संबंध के भक्ति प्रारंभ भी नहीं होती है। संबंध, वासुदेव और विष्णु वो आएंगे। वासुदेव हो या नंदनंदन हो, कृष्ण तो कृष्ण ही है, वो रस की चर्चा नहीं होगी। कृष्ण मतलब वासुदेव होंगे। हाँ, वृष्णि एक राजा हुए हैं कृष्ण के वंश में, वृष्णि, तो उनके पुत्र के पुत्र के पुत्र के, ऐसे 7वीं पीढ़ी में कृष्ण आते हैं, इसलिए उनको वृष्णय भी कहते हैं सारे यदुवंशियों को, क्योंकि वृष्णि राजा से कुरु राजा के कौरव कहलाते हैं, कुरु वंश में है ना, तो कौरव कहलाते हैं। तो क्या पांडु के पुत्र कौरव नहीं थे? कौरव ही थे ना, लेकिन हम लोग कहते हैं कौरव पांडव का युद्ध, क्योंकि पांडु को धृतराष्ट्र ने अलग कर दिया, इसलिए पांडु के नाम से जाने, वरना पांडव और दुर्योधन के बाद, दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र सभी तो कुरुवंशी हैं, सब कौरव कहलाने चाहिए थे। और यही प्रथम श्लोक गीता में ही उसने अपना द्वेष व्यक्त कर दिया, मामेकव पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, मेरे और पांडु के पुत्र ने, ये नहीं पूछा वयम कौरवः, हमारे कुरुवंशियों में क्या हुआ, लेकिन उसने मामक पांडव, अब मेरे और पांडव अलग अलग कर दिए, और अपने को तो कौरव कहलवाया। दुनिया कह रही है पांडव कौरव का युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सिखायो, लेकिन पांडव भी तो कुरुवंशी हैं, कौरव ही हैं। ऐसे ही यदुवंश में चाहे कितने भी हों, वो सब वृष्णि ही है, वृष्णे, उन्होंने संबंध बनाया भगवान से। संबत वृष्णे स्नेहात यूयम, और नारद जी कह रहे हैं यूयम, पांडवों से तुम लोगों ने स्नेह से भगवान से संबंध बनाया। यूयम यानी तुम, वयम यानी हम। इसलिए एक भागवत में श्लोक आता है, यूयम नरलोके भूरि भागा। नारद जी कहते हैं अरे यूयम संस्कृत का शब्द है, पढ़ा है कभी यूयम? स्कूल में पढ़ा होगा, लट लकार में बहु, यूयम वयम, यूयम नरलोके भूरि भागा, इस नरलोक में तुमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई है? नारद जी कथा सुना रहे थे किसकी? प्रहलाद की। और प्रहलाद की कथा सुन के युधिष्ठिर रोने लग गए। इतना उत्तम भक्त जिसकी गुरु तारीफ करे, मतलब शिष्य तो गुरु की करता ही है, लेकिन गुरु शिष्य की तारीफ करे, बहुत भाग्यशाली है। तो रोने लग गए कि हमारी तो बहुत ही बुरी स्थिति है। बोले ना 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 ना, प्रहलाद तो कुछ भी नहीं है, यूयम नरलोके भूरि भागा, तुम्हारा भाग्य तो उनसे कई गुना ऊपर है। पांडवों, तुम्हारे घर में तो मनुष्य लिंगम, भगवान मनुष्य बन करके रह रहे हैं। प्रहलाद को तो एक बार नरसिंह रूप में मिले, क्षण भर के लिए गायब, तुम्हारे साथ तो निरंतर सेवा करे। इतना भाग्य क्या प्रहलाद का है? यूयम नरलोके, इस नरलोक में तुम्हारे जैसा पांडव किसी का भाग्य नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं स्नेहात यूयम, तुमने अपने स्नेह से रागात्मिका भक्ति प्राप्त करी है। स्नेहात यूयम, यूयम तुम सब, स्नेहात यूयम। और भक्तया वयम, वयम यानी हम, हमने भक्ति से उनको पाया है। तो नारद जी ने वैदिक भक्ति करी कि नहीं करी? नारद जी वेद व्यास को बताते हैं, पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था, मेड सर्वेंट का बच्चा। कौन सी जाति हुई? शूद्र, ब्राह्मण नहीं था, सन्यासी नहीं था, ब्रह्मचारी नहीं था, गृहस्थ में था, मेड सर्वेंट, दासी पुत्र हुआ। मेरे पिता चले गए, मेरी माता काम ढूंढने निकली। तो चतुर्मास काल में
कुछ साधु लोगों की कुटिया में हम पहुंचे, वहां पर हमको सेवा मिली, झाड़ू पोंछा लगाओ, खाना बनाओ। तो श्री ऋषि मुनियों का सेवा का समझ के, मेरी माँ को कुछ लक्ष्मी मिलती थी, उससे वो मेरा गुजारा करने लगे। मुझे फायदा मिला। उन 4 महीने में कुछ बड़े बड़े साधु आए, उनके पैरों की सेवा करी, उनका उच्चिष्ट खाया, और वो भी बार बार नहीं कि रोज मिलता था, कभी कभी। और वो उच्चिष्ट पाके जब वो 4 महीने बाद जाने लगे तो मेरी आसक्ति हो गई। तो जब वो जा रहे थे साधु, तो मैंने कहा आप क्यों जा रहे हैं, मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। कहा जब तुम्हारी माँ चली जाएगी ना, तब तुम आ जाना, हम बद्रीनाथ आश्रम में रहते हैं, ऊपर पहाड़ों में। अच्छा ठीक है। अब रात दिन नारद जी क्या चिंतन करते थे, माँ कब जाएगी। ये तो भक्त्या वयम, हमने भक्ति से प्राप्त किया है। भक्ति का ये मार्ग है, संसार को त्यागना पड़ेगा, द फायर ऑफ सैक्रिफाइस। तो कल हमने चर्चा की थी, परिनिष्ठ भक्त जो है उसकी प्रायोरिटी भगवान है, उसके अंदर फिर परिवार को भी एडजस्ट कर लेता है, रख लेता है, कर लेता है एडजस्ट। लेकिन उसका मूल वही है ना, उसका मूल वही है। आर्मी के अंदर एक आर्मी की फोर्स बॉर्डर पे लड़ रही है और एक बैकअप बटालियन पीछे है यूनिट में। यूनिट आरडीएक्स मंगवा रही है, खाना मंगवा रही है, दवाइयां मंगवा रही है, किसके लिए, फौज के लिए। और फौज, अब वो जो फ्रंट आर्मी में लड़ रहे हैं उनको तो सेना मेडल मिलेगा, लेकिन क्या पीछे वाला जो था उसका मकसद ये नहीं था कि हमारी विजय हो। तो जो आगे खड़े हैं वो तो सन्यासी हो गए, गोली लेकर खड़े हैं। यानी पीछे जो परनिष्ठ ग्रस्त भक्त हैं वो दिख तो रहे हैं, आरडीएक्स अरेंज कर रहे हैं, खाना ला रहे हैं, लेकिन उनका मकसद क्या है, उनको बॉर्डर में आगे विजय प्राप्त करना। तो परनिष्ठ भक्त ग्रस्त में होते हुए भी उसका मूल मकसद ठाकुर जी की प्राप्ति है, वो विहीन नहीं है। दिखेगा तो बॉर्डर पे नहीं लड़ रहा, कौन सा घर छोड़ के चला गया, कौन सा गोली खा ली इसने, है तो घर के अंदर ही, लेकिन घर के अंदर उसकी तैयारी किस चीज के लिए है, कि वो जो बॉर्डर पे है वो लक्ष्य कैसे प्राप्त हो। तो विजय घोषित होगी तो केवल उसकी नहीं होगी कि वो 4 लोग जो खड़े थे उन्हीं की विजय हुई, पूरी टीम गए तो रोज क्या सोचते थे, मेरी माँ कब चली जाए। एक दिन पता चला कि प्रारब्धवश सर्प ने उनकी माँ के पैर में दंश कर लिया। जब खबर मिली कि भाई देखो तुम्हारी माँ जो थी उसने शरीर छोड़ दिया है, ये सुनकर के नारद जी रोए। 2 आंसू निकले, एक ठंडा एक गर्म। गर्म आंसू कब निकलता है, जब दुख में निकलता है। ठंडा आंसू कब निकलता है, जब खुशी में। कई बार लोग रोते हैं, देख लेना चाहिए टेम्परेचर, खुशी के हैं कि दुख के हैं। तो कभी कभी होता है, मैंने एक भक्त को बताया, प्रभु जी मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ भागवत करने, रोने लग गए। मगर टेम्परेचर देखना पड़ेगा। कमाल ही हो गया। पता चल जाता है कि दुख के हैं कि सुख के आंसू हैं। तो नारद जी के 2 निकले, कहते हैं मैं बहुत रोया, और फिर माँ क्योंकि अकेली थी चली गई, अब कौन मेरा ख्याल रखेगा। और खुशी इस बात की थी कि अब मैं अपने गुरु से मिल पाऊंगा। बोले मैं चल दिया अपने गुरु से मिलने के लिए, और भगवान का स्मरण कर रहा था, तो भगवान ने अंश मात्र में मुझे दर्शन कराया, साक्षात्कार। तो पल भर का दर्शन नारद जी ने उस दासी पुत्र रूप में पा लिया था। यानी साधना भक्ति में पूरे भगवान तो नहीं मिले वैदिक भक्ति में, लेकिन उनको भगवान अंश मात्र में दर्शन दिए। ये मत समझिए आप ग्रस्त में हैं, हम तो कैसे निकल पाएंगे, हमसे अच्छे तो वो हैं, वो मंदिर में रहते हैं, हम तो उन्हीं की बात मान लेते हैं। कोई भी कहीं भी किसी भी अवस्था में ठाकुर जी की प्राप्ति कर सकता है, चाहिए तो केवल प्रबल इच्छा। प्रबल इच्छा नहीं है तो आप मंदिर में आ जाना,
कोई माता जी बन जाना, कोई प्रभु जी बन जाना, कोई पोजीशन ले लेना, कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा आपको। लेकिन आपने अगर प्रबल इच्छा है भगवान प्राप्ति की, आप यहाँ भगवान प्राप्ति के लिए आए थे या किसी और के लिए आए थे? लोगों को यही नहीं पता हम आए किस लिए थे, उनका मकसद ही वीन हो चुका है। तो कोई भी सेवा, कोई भी कार्य करते वक्त कभी भी ये नहीं भूल जाए मेरा मकसद क्या था, मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था जब मैं मंदिर आया था। प्रभु प्राप्ति, आनंद प्राप्ति, या बस मैं ऐसे ही नाम प्रतिष्ठा इधर उधर घूम रहा हूं। फंस जाते हैं, 99% ट्रैप में फंसते हैं, 99%। भगवान ने बोला हजारों हजारों लोग जब प्रयास करते हैं, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु किश्चित यताति अपे सिद्धि, सिद्धि के लिए जब प्रयास करते हैं हजारों में से तो कोई एक करता है, किश्चित कोई एक, और जो यताति माम अपि सिद्धा नाम, जो प्रयास करते हैं उनमें से हजारों में से भी कोई किश्चित माम वेति तत्वतः, कोई एक ही मुझे समझ पाता है। तो यानी लाख लोग अगर प्रयास करेंगे उन लाख में से एक ही बन पाएगा। तो इसलिए ऐसा सोचना कि हमारी पूरी क्लास ही प्योर डिवोटी बन के गोलोक जाएंगे, प्रभु जी ऐसे आश्रय में भी रहेगा, वहां पे भी रहेगा, आप भी मिलेंगे हम भी मिलेंगे। आप यही देख लो ना, आप जिसको 8-10 साल हो गए आते हुए, 4 आते हैं, 4 जाते हैं, 5 आते हैं, 6 जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ ट्रैप है माया का बहुत तगड़ा। ये एक मार्ग पे चलने को ये मन दिया है ना भगवान, ये घूमता इधर उधर, कोई भी लालच दिखाता है तुरंत। नारद जी बताते हैं, बोले वेदव्यास मेरे को रंस मात्र में भगवान का दर्शन हुआ, और वो दर्शन पाकर मैं इतना व्याकुल हो गया और प्रबल इच्छा हो गई प्रभु से मिलने की। तो मैंने कहा प्रभु पूर्ण दर्शन दिखा दो एक बार। भगवान बोले नहीं, सैंपल ही दिखाते हम तो पूरा देखना है उसके लिए रागनुगा भक्ति करनी पड़ेगी। पूरा देखना है तो रागनुगा भक्ति, तभी तो रागात्मिका बनेंगे। वैधि से तो रागात्मिका नहीं बन सकते, वैधि करने के बाद रागनुगा, रागनुगा से रागात्मिका। अब मनना तो चाहते हो कृष्ण की गोपी, और काम क्या है हमारे देख लो आप, गोपी यही काम करती जो हम कर रहे हैं। तो वो भाव जिस दिन जागृत हो जाएगा हमारे अंदर, ये सिखाया है रागनुगा भक्ति क्रमशः चैप्टर के अंदर कैसे ये प्राप्ति होगी। तो नारद जी ने वो शरीर त्यागने से पहले व्याकुलता को प्राप्त कर लिया। हम कुछ ना प्राप्त करें, केवल इतना प्राप्त कर लें, व्याकुलता। व्याकुलता समझते हैं क्या मीरा माता जी? व्याकुलता, यस, व्याकुलता हो जाए, मैडनेस, डेस्परेशन, कृष्ण को पाने का व्याकुलता, उनके रूप में नारद बन गया। वो व्याकुलता ने मुझे क्या बनाया? नारद बना दिया। जिसकी बात को ठाकुर जी रद्द नहीं करते, ऐसा भक्त बना दिया। इसलिए वो कह रहे हैं भक्त्या वयम, भक्ति से हमने भगवान का रागात्मिक स्तर प्राप्त किया है। कभी भी कहीं भी प्रवेश कर जाते हैं उनके किसी भी 16,108 महलों के अंदर, भगवान कभी नहीं कहते अरे को टाइम है आने का नारद जी। कितना क्लोज है ना ये अधिकार मिलता वक्त कोई कमाल है, तो ये कभी भी, तो ये रागनुगा भक्ति। तो नारद जी कह रहे हैं ये केवल और केवल, जीव गोस्वामी कहते हैं नारद डिवोशनल सर्विस arises from the sense of duty। नारद जी की यह स्थिति सेंस ऑफ ड्यूटी से उत्पन्न हुई है, सेंस ऑफ ड्यूटी। जीव गोस्वामी ने ये अपने तात्पर्य में लिखा है कि दिस कंडीशन ऑफ नारद मुनि arises from the sense of duty। ड्यूटी वो वाली ऑफिस वाली ड्यूटी नहीं, ड्यूटी पे जाते हैं साहब। सेंस ऑफ ड्यूटी मीन्स एक भक्त का जो कर्तव्य है उसके प्रति आप कितने जागरूक हैं अपने नियमों को लेकर। दिस इज कॉल्ड एज वैधि भक्ति। सेंस ऑफ ड्यूटी को ही वैधि भक्ति कहा गया है। तो यानी वैधि भक्ति से ही उन्होंने, जीव गोस्वामी कह रहे हैं, रागनुगा भक्ति प्राप्त करी और रागनुगा से रागात्मिका स्थिति में आ गए। इंट्रोड्यूस करें नारद। हाँ, और इसीलिए नारद जी, प्रभु जी बता रहे हैं हमें,
कि नारद पंचरात्र विधि जिससे वैदिक भक्ति होती है वो नारद जी ने इसीलिए इंट्रोड्यूस की क्योंकि उन्होंने उसी विधि के माध्यम से रागनों को भक्ति प्राप्त करी है। सो गोपियों ने काम से, कंस ने भय से, शिशुपाल ने द्वेष से, पांडवों ने स्नेह से और वृष्णियों ने संबंध से और नारद ने भक्ति से, सबको बराबर रागात्मिक का फल मिल रहा है। तो जरूरी नहीं कि हमें सहजिया भाव से गोपी ड्रेस पहनना ही पड़ेगा तभी हम जा पाएंगे, कि हम गोपी बनेंगे तभी हम गोपी भाव प्राप्त कर पाएंगे। सबको बराबर फल दिया भगवान ने। वो बात अलग है, गोपियों का रस भिन्न है, कंस को वो वाला रस नहीं प्राप्त है, लेकिन रागात्मिका में जो सदा भगवान का चिंतन करते हैं उस कैटेगरी में भगवान ने उन्हें काउंट किया है। नारद जी ने भक्ति की जो रागात्मिका है स्टेज को उन्होंने लास्ट में रखा और सबसे पहले काम, फिर उसके भय, द्वेष, संबंध। हाँ, अपने बारे में शुरू में नहीं बोला जाता ना। आदमी कभी ऐसी बात थोड़ी करता है, वो कहते हैं आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है, हमारे बीच ये आए हैं, ये आए, और हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे मिल रहे हैं, ऐसे बोलता है। कभी थोड़ी कहता आज आपका सौभाग्य आप मुझसे मिल रहे हो और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आपसे मिल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोला। ये वचनों के अंदर देखना पड़ता है कि हाँ, विनम्रता। भगवान भी अगर कोई चीज बोलेंगे, देखो अगर आप, यमराज ने जब श्लोक बोला 12 महाजनों का, तो उसमें क्या बोला, अंत में अपना नाम लिया, और वयम, मैं भी हूं, है ना। तो उसमें उन्होंने बोला कि भाई शंभु है और प्रहलाद है, सबका नाम लिया 12 महाजनों को, और अंत में कहा हम भी हैं। ये नहीं कहा कि हम भी हैं और वो लोग भी हैं, ऐसे नहीं होता। तो ये अहंकार है, अपने को अंत में ही रखना है, ये दास भाव। तो सेंस ऑफ ड्यूटी जो है वो प्रारंभ होती है, वैदिक भक्ति की सेंस ऑफ ड्यूटी जो है उसमें दास भावना मुख्य होती है, सर्विटिव एटीट्यूड, सेवा भावना, सर्विटर एटीट्यूड। तो दास बनने के बाद अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की प्रिय गोपी बन जाएगा तो क्या दास भावना चली जाएगी उसकी? तो कई बार लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी हमें कैसे पता चलेगा हम कौन से रस में भगवान से जुड़े हुए हैं, विच रसा। हमारे पास 5 मुख्य रस हैं और 7 गौण रस हैं। 5 मुख्य रस कौन से हैं? माधुर्य, वात्सल्य, दास्य, साख्य, हाँ, शांत और तो टोटल 12 रस मालूम है आपको। एक रस है रौद्र रस, इसको क्रोध कहते हैं, एंगर। एक है अद्भुत रस जिसको आश्चर्य या वंडर कहते हैं, वंडर, बड़ी वंडरफुल बात है, आश्चर्य की बात है, अरे वंडरफुल, वंडरफुल, आश्चर्य। एक है श्रृंगार जिसको माधुर्य भी कहते हैं, दाम्पत्य भी कहते हैं। ये रस नहीं मालूम होंगे तो आप रस अमृत कैसे प्राप्त करेंगे? भक्ति रस अमृत है ना, रस अमृत कैसे समझो? रस ही नहीं पता, रस अमृत कैसे पता होगा? तो एक है रौद्र, एंगर, एक है अद्भुत, वंडर, आश्चर्य, एक है श्रृंगार, उसको माधुर्य भी कहते हैं, दाम्पत्य भी कहते हैं, कंजुगल लव भी बोलते हैं। अगर अंग्रेजी पुस्तकें पढ़ेंगे, कंजुगल लव, कई बार लोग पूछते कंजुगल क्या है? माधुर्य, दाम्पत्य, पति पत्नी के बीच जो प्रेम है उसको सौकिया रस भी कहते हैं, सौकिया, सौकिया, कंजुगल, दाम्पत्य और हाँ, नहीं पर क्या नहीं आएगा इसमें, माधुर्य, श्रृंगार। चौथा रस है हास्य रस, प्रसन्न, इसे कॉमेडी कहते हैं, प्रसन्न। 5वां है वीर, शौर्य जिसे कहते हैं, चिवर्ली, शौर्यता, वीरता। 6ठा है दया, करुणा की भावना, मर्सी, कहते हैं ना मुझ पर दया करिए प्रभु, तो वो भी एक रस है भगवान का, दयावान होना, दया, मर्सी। 7वां है दास्य, सर्वेटरशिप, दासता। 8वां है साख्य,
मैत्री भाव, फ्रेटर्निटी। 9वां है भयानक, भय, हॉरर। विभत्स, 10वां रस है शॉक, आघात। विभत्स यानी शॉक लग जाए किसी चीज का ना, शॉक। विभत्स, शॉकिंग। शॉकिंग, बड़ी शॉकिंग न्यूज है, विभत्स रस। 11वां है शांत, उसको न्यूट्रलिटी भी कहते हैं और उदासीनता भी कहते हैं। और है 12वां वात्सल्य, जिसको पेरेंटहुड या फिर माता पिता का स्नेह भी कहा जाता है, स्नेह। ऐसे 12 रस हैं। तो अर्जुन ने जब युद्ध किया, कौन सा रस प्रकट किया बताइए, देख। हाँ, वीर रस। उससे सेवा हुई कि नहीं ठाकुर जी की? वीर रस में सेवा। हनुमान जी ने भगवान श्री राम के लिए, अरे वो सुन तो लो, प्रश्न से पहले लंका में जाकर आग लगाई, कौन सा रस था? भगवान की सेवा ही तो हुई ना उस रस में। दासी आचार्य तो इसीलिए जो भगवान की छड़ी है, जो भगवान जब थक जाते हैं गैया चराते चराते, तो उसे खड़े हो जाते हैं, उसको लकुटी कहते हैं, डंडी को, छड़ी। लकुटी पे से हाथ रख के खड़े होते हैं। हम देखा होगा वृंदावन में लकुटी लगाते। तो कौन सा रस में लकुटी है? शांत रस में। नंद यशोदा वात्सल्य में होते हैं, वात्सल्य में रहते हैं। और भगवान के सखा चित्रक पत्रक साक्य में। बलराम जी दासी रस सखा भी है, तो सदगुरु मिक्स है। प्रेम रस मिक्सचर है, छोटे भाई का रस अभी एक 12वां वाला बात तो बलराम जी जो है वो सभी रसों में भगवान की सेवा करते हैं, सभी रसों में सेवा करते हैं। जहां जिस रस की आवश्यकता पड़ती है। मृदंग के रूप में कौन से रस में? शांत रस, है ना। और जब बड़े भाई बनते हैं तो उसमें वात्सल्य रस सिखाते हैं। अरे कान्हा चलो, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, दाऊ जी बड़े भाई हैं तो उनके वात्सल्य रस। लक्ष्मण बनते हैं तो दास रस, शेषनाग बनते हैं तो रौद्र रस। तो सारे रसों को बलराम जी प्रकट करते हैं। ये अपने आप ही समझ में हाँ आएगा। तो इस तरह से ये रस जितने भी हैं, इन सभी रस के अंदर भगवान की सेवा करी जाती है। तो आज हम 16वें अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पहले हमने रूपरेखा बनाई इसकी आज की, जो है संबंध रूपा भक्ति, यहां से प्रारंभ हो रहा है। अब ये शब्द सुनकर आपको लगेगा ये क्या हो गया। तो भक्ति को जैसे हमने 2 भाग में बांटा, वैधि और रागनुगा। तो रागनुगा को भी 2 भाग में बांटा जाता है, संबंध रूपा और काम रूपा। संबंध रूपा और काम रूपा। तो यहां लिखा है, नंद महाराज तथा माता यशोदा जैसे वृंदावन के वासियों के भाव में आदि भगवान कृष्ण के पिता तथा माता होने की आदर्श दिव्य भावना पाई जाती है। तो ये है कि ना तो कोई कृष्ण का पिता हो सकता है, ना ही कोई उनकी माता, किंतु भक्त में ऐसे दिव्य भावना का होना कृष्ण के प्रति वात्सल्य संबंध कहलाता है। तो कृष्ण के माता पिता होते हैं कि नहीं होते हैं? लीला में नहीं, बोलो आपने बताया है कि नहीं है? है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, माता पिता धाता पितामह अस्मि। मैं ही माँ हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही धाता हूं, मैं ही पालन करता हूं, मैं ही दादा हूं, मैं ही सब कुछ हूं। 10.9.17। हाँ,
तो मेरा कोई माता पिता नहीं होता, भगवान कह रहे हैं। तो ये यशोदा और नंद कहना, कोई पूछे आपसे कृष्ण के माँ बाप कौन, लोग बोलते हैं यशोदा नंद है। वो रस तत्व में भगवान ने कृपावश वह वात्सल रस को स्वीकार किया है, पर एटर्नली अगर देखा जाए तो आदि गोविंद के कोई माता पिता नहीं है, कृष्ण के कोई माता पिता। तो नंद यशोदा ऊपर गोलोक में होते हैं कि नहीं होते हैं? तो फिर तो हो गए उनके माँ बाप। वो जैसे आपने बताया ना, प्रेम के लिए, केवल रस के रस आस्वादन के लिए है नहीं, हाँ, रस आस्वादन के लिए है नहीं कोई उनका। वृष्णिगण भी ऐसे ही अनुभव करते थे। इस तरह कृष्ण कुल से संबंधित द्वारका के तथा वृंदावन दोनों के निवासियों में कृष्ण के प्रति स्वतः स्फुरित राग वात्सल संबंध में पाया जाता है। तो वृष्णिगण जो है, द्वारका में रहने वाले वृष्णि वंशी जितने भी हैं, उनमें भी ऐसे ही वात्सल्य पाया जाता है कृष्ण के प्रति कि हमारे ही है। वृष्णि तथा वृंदावन वासी द्वारा प्रदर्शित कृष्ण के प्रति रागमय प्रेम उनमें नित्य विद्यमान रहता है। वैदिक भक्ति में इस प्रेम के विषय में तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे चलकर उन्नत अवस्था में ये अपने आप विकसित हो जाता है। तो प्रारंभ में कौन सा रस होना चाहिए? बोलते संबंध होना चाहिए भगवान से। तो कौन सा संबंध का रस होना चाहिए पहले? दास रस की दास्ता के रस। जैसे एक धागे में कई मोती होते हैं और वो माला बनती है। तो जैसे अभी माला देखते, ब्राउन फूल, रेड फूल, ग्रीन फूल, ये लो, तो उसमें धागा एक ही होता है। उसी प्रकार वात्सल रस, रौद्र रस जितने भी हैं, इनमें धागा दास रस का ही रहता है। डिवाइड कर रहे हो, हर एक में दासता ही है, चाहे वो माधुर्य तक जाएंगे, उत्तम रस तक, वो दासता ही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होती है। गोपियों ने अगर कृष्ण से प्रेम किया तो क्या उनकी सेवा करना छोड़ दिया? अयि नंद तनुज किंकरम पतितां वा विस्मयेन भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदस विचंतयम्। हे कृष्ण, हम आपके कौन है? किंकर है, दासी हैं, आपकी सेवा करना चाहती हैं उनकी, कृष्ण की। ये नहीं होते कि भाई काम रूपा भक्ति हो गई तो अब काम वासना आ गई, अब सेवा वेवा बंद हो गई। पति पत्नी जब प्रेम करते हैं, विवाह बंधन में आते हैं, ये थोड़ी होता है कि पत्नी पति की सेवा करना छोड़ देती है, खाना नहीं बनाएगी, बच्चों को बोले बस प्रेम बहुत है आपसे, कह रहे भूख लगे, आई लव यू, कह रहे मैं रोज ऑफिस जाने का, हाँ आप जाइए, मैं वेट करूंगी आपका, आई लव यू टू मच। 1 महीने में डाइवोर्स होगा कि नहीं? 1 महीना ज्यादा है। तो सेवा देखिए, कोई भी बड़े से बड़े संबंध में सेवा तो जरूरी है। साख्य रस में सेवा नहीं है, साख्य रस में भी सेवा है। जितने भी सखा हैं वो देखते हैं कृष्ण लेट जाते हैं भोजन खाने के बाद, और झंडी लेकर के पेड़ों की टूटी टहनियां लेकर हवा करते, कृष्ण ध्यान से सो जाए, है ना, उनके लिए पानी भर के लाते हैं, भोजन लाते हैं, सेवा है। वात्सल रस में यशोदा कृष्ण के लिए मक्खन निकाल रही हैं, मत्थन कर रही हैं, ताकि दिवाली में उनकी मिठाई बनाई जा सके। वात्सल में भी तो सेवा है। कौन सी माँ है, कहा मेरा नुन्नू, आ मेरा पुन्नू, आ मेरा चुन्नू, माँ भूख लगी, आ मेरा लल्ला, माँ भूख लगी, बाद में खा लियो, आजा आजा आजा, सो जा सो जा। कितने दिन चलेगा प्रेम माँ का? हर प्रेम में सेवा है, दास भाव है। एक और उदाहरण लेते हैं, चावल। चावल में इमली मिलाओ तो क्या बनता है? टैमरिंड राइस। लेमन बनाओ तो लेमन, कड़ी मिलाओ तो, है ना। तो अलग 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 रस मिलाने से क्या चावल बदल रहा है? चावल मेन कंटेंट है। तो 12 के 12 रस में चावल तो हमेशा ही है, तो दासता तो है ही हमेशा। तो हम जो हमारे इस्कॉन में या गौड़ी वैष्णवों में या समाज में किसी को दीक्षा मिलके दास मिलता है, इसका मतलब नहीं, एक ने बोले आप लोग तो अजीब हैं, फ्रीडम होना चाहिए, आप क्या जबरदस्ती सबको दास बना देते हैं। अरे जबरदस्ती वो वाला दास नहीं है ये, दासता तो है ही है। एटर्नली हमारी स्थिति क्या है? जीवे रे स्वरूप है कृष्णेर नित्य
कहां लिखा है? कृष्णेर नित्य माँ, कृष्णेर नित्य पिता, कृष्णेर नित्य प्रेमी, कृष्णेर नित्य सखा। है क्या है? जीवेरे स्वरूप वो कृष्णेर नित्य, ये कभी छूटेगा ही नहीं, चाहे कितना प्रेम रस बढ़ा ले अपना, वो दास तो कभी जाएगा ही नहीं। वो तो एटर्नल स्वरूप है हमारा, जिसको लोगों ने सिद्ध प्रणाली कर करके डिविएट कर दिया। उस पर चर्चा करेंगे अभी इसी चैप्टर में। रागानुगा भक्ति की पात्रता क्या है? पात्रता मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, रिक्वायरमेंट। ऐसे व्यक्ति जो वृष्णि तथा वृंदावन जैसे कृष्ण के नित्य भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, रागानुगा भक्त कहलाते हैं। अब उनका अनुसरण करना है, जिसका अर्थ यह होता है कि वे उन भक्तों की सिद्धि पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये रागानुगा भक्त वैदिक भक्ति का कड़ाई से पालन नहीं करते, अपितु वे नंद यशोदा जैसे किसी नित्य भक्त के प्रति अपनी रागमय प्रकृति के कारण आकृष्ट होते हैं, उनके चरण चिन्हों पर त्वरितता चलने का प्रयास करते हैं। उनमें किसी भक्त विशेष जैसे बनने की आकांक्षा का क्रमिक विकास होता है। यह क्रिया रागानुगा कहलाती है। अब हो सकता है कोई यशोदा मैया बनना चाहे, तो उसका क्रमिक विकास होगा, क्योंकि उसने अपने जीवन का एक लक्ष्य रखा है कि मुझे ऐसे करना है, लेकिन इमिटेट नहीं कर सकता जब तक वो भावना रागानुगा स्थिति पर ना आए, नाटक नहीं हो सकता। वैसे तो सारा दिन लड्डू गोपाल गोदी में है, मेरा लाला मैं यशोदा मेरा लाला। लाला जो है वो सो गया और माँ उधर सो गई खराटे मार के, माँ उठी 10 बजे सो करके। है अगर उसमें रागानुगा होगी तो उसको नींद ही नहीं आएगी, बेचैनी होगी, वो 3:30 बजे उठ के बैठ जाएगी। फिर वो ये नहीं कह सकते अरे हमें क्या विधि पालन करने का, हम तो भाव में है। भाव में सिद्धांत का अतिक्रमण हो जाता है, सिद्धांत विद्धांत नहीं चलते, जहां प्रेम होता है भाव होता है। ऐसा बोलेगा नहीं, ऐसा वो बोलेगा नहीं, क्योंकि उसमें बेचैनी, उसे नींद ही नहीं आ रही, वो 10 बजे तक सो रहा है, भाव सिद्धांत का अतिक्रमण कर रहा है और कह क्या रहा है, हम तो रागात्मिका पे हैं, हम तो रागानुगा, हम तो भाव में है। बिस्कुट चाय खिलाते अपने लाला को सुबह सुबह। पार्ले जी आज तो हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि व्रजवासियों के चरण चिन्हों पर चलने के लिए उत्सुकता तब तक संभव नहीं है जब तक मनुष्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क कर लीजिए, उस पद चिन्हों तक तक नहीं चल सकता जब तक भौतिक कलमश से मुक्त ना हो। ये जीव गोस्वामी ने बोला है इस चीज को, ये सारे रागानुगा का मेन सार ये लाइन है बस। जब भौतिक कलमश से मुक्त नहीं हो गया वो रागानुगा नहीं हो सकता। कितना भी अपने आप को स्टैम्प कर लो हम तो रागानुगा हैं जी, भाव भक्ति करते हैं हम। हरदास ठाकुर में भाव था तो 22 बाजारों में मारा गया, एक बार भी ऊहा उच्च निकले, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्ण। हंटर मारने वाले थक गए, बोले तुम तो मरोगे नहीं, तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा है, तो हमको वो मारेगा रामचंद्र खां, वो बोलेगा कि तुमसे तो ये मरा नहीं, अब तुम मरो, तो हमारे लिए तुम मर जाओ। बोले चलो ठीक है, तुम इतना कहते हो तो मैं आंख बंद कर लेता हूं, और अपने आप को आंख बंद करके उनके पैरों में चेन बांध के उनको पानी में फेंक दिया और बता दिया जाकर 22 बाजार में मारा, मर गया था, बाद में फेंक दिया पानी में ताकि हम ना मरे। जो आपको हंटर मार रहा है उसको बचाने के लिए प्रयास करो, जो हंटर मार उसको बचाने का प्रयास करो। एक तो जाति का नहीं, मुसलमान जाति के व्यक्ति, ऊपर से उसको बिना बात के लिए मार रहे हैं। कोई बात तो समझ में आई कि चोरी कर रहे थे इसलिए मारा, चलो मेरी गलती के लिए मुझे दंड मिला। हरि नाम जप रहे थे, आ गए हंटर लेके, आप यहाँ बैठे हो, अचानक से यहाँ बांग्लादेशी लोग आ जाए और हंटर मारे आप लोगों को, आप मारने दोगे उनको? वो दूसरा गेट तोड़ के निकल जाओगे इधर से, या प्रभु जी देखते रहेंगे अकेले अपने? 22 बाजारों में खाते रहे, एक बार ही नहीं बोला क्यों मार रहे हो। और जब इतने के बाद वो बोले कि भाई हम मर जाएंगे अगर तुम नहीं मरे, तो ठीक है तो मैं तुम्हारे लिए मरने की एक्टिंग कर लेता हूं, मुझे पानी में फेंक दो। हाथ में चेन, पैर में चेन, वो कैसे खोली वो भगवान जानते हैं और हरिदास जानते हैं। पानी में अगर किसी के हाथ पैर बांध दिए तो खोलेगा कैसे? खोलकर बेना पॉल में दूसरे किनारे से दूसरी जगह में निकले,
हरिदास ठाकुर। और उधर वो बोले हमने मार के फेंक दिया पानी में, वाह वाह बैठ गया सही में, वो बच गए। हम बचाएंगे जो हम पे हंटर मारेगा? हंटर छोड़ो, उंगली उठा दे कोई, जब तक उसके 3 अंदर मोड़ नहीं देंगे तब तक चैन पड़ता है। इतनी बेचैनी रहती बदला लेने की भावना। तो भक्ति की उत्तम अवस्था है भौतिक कलमश से होता नहीं, भौतिक कलमश से मुक्ति नहीं होती। भौतिक कलमश से मुक्ति है कि आदमी का संसार का प्रपंच ही समाप्त हो जाएगा। उसको ना तो किसी से प्रेम रहता है, ना किसी से द्वेष रहता है, ना किसी से स्नेह रहता है, ना किसी से आकर्षण रहता है। वो बस अपने चलता रहता है। उसका जो कुछ भी होता है वो कृष्ण से होता है। द्वेष भी कृष्ण से, प्रेम भी कृष्ण से, नाम भी कृष्ण से, नाराजगी भी कृष्ण से। संसार से उसकी नाराजगी नहीं होती। रिश्तेदार बुला ले तो हरे कृष्णा, नहीं बुलाए तो जोर से हरे कृष्णा। रिश्तेदार अगर बुलाए हमारे प्रोग्राम में आओ तो हरे कृष्णा, ना बुलाए तो जोर से हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलो बच गया। और अपने घर बुलाओ, होना है अरे इनका तो कीर्तन भजन हो, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। ऐसी स्थिति में पहुंच जाओ जैसे भक्त का लक्षण है। भक्त का लक्षण है ना, वो प्रपंच से परे है। जाओ यार जो करना कर लो, हमको कुछ चाहिए ही नहीं। जब चाहिए होगा तब तो प्रॉब्लम है। मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, तुम्हारा ये चाहिए, तुम दिखाओ प्रभु जी हम आपकी क्लास में, हम आपके भक्त हैं, तुम आओ आओ मत आओ, हमको क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है क्या? और फर्क पड़ रहा है तो अभी आप भौतिक कलमश में हो, हरी हरी भौतिक कलमश में हो। तो केयर तो करेंगे जी, मैसेज बढ़ा लेंगे आइए आना चाहिए, ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऊपर से बोलो फिर अंदर से फर्क ना पड़े, है ना। जैसे किसी के घर जाते हैं, खाना कैसा बना, अच्छा नहीं भी होता क्या कहते हो आप? बोलते हो ना, बोलते हो ना। तो कोई आए न आए, आप बुलाना आपका कर्तव्य है, एज अ ड्यूटी बुलाना। द सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ ड्यूटी है कि अरे आइए आइए प्रभु जी आइए, सबका स्वागत है, आना चाहिए सबको। लेकिन कोई ना आए तो उसकी प्रॉब्लम, आपको उसके फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अरे वो चला गया मैं रो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं। अरे बेटी, उसको किसी चीज से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। जो कुछ भी है उसका संबंध केवल कृष्ण से, स्नेह प्रेम आसक्ति द्वेष सब कृष्ण से। प्रपंचिक ही बंद हो गया संसार का। और ये कब हो सकता है? अब हमने 3 रीजन ढूंढ लिए। पहला, रागात्मिका बनने के लिए द सेंस ऑफ ड्यूटी। दूसरा, भौतिक कलमशों से मुक्ति। ये आज हम इसका जूस निकाल रहे हैं गन्ने का, राग अनुराग कैसे बनते हैं। और तीसरा क्या है? वो तो हो गया, वो तो भौतिक कलमश मुक्त हुए तो सब कुछ हो गया, संभव हो गया। नहीं बताया गुरु के प्रति आसक्ति बताया। नारद मुनि जैसे बद्रीनाथ आश्रम गए, अपने गुरु के प्रति आसक्ति। देखिए इतनी सुंदर लीला मुझे याद आई। गुरु की आसक्ति कैसे व्यक्ति की रक्षा करती है। गुरु की आसक्ति कैसे व्यक्ति की रक्षा करती है, बहुत सुंदर लीला। इस्कॉन भुवनेश्वर में गौर गोविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के परम अनन्य शिष्य थे। प्रभुपाद जी के बाद केवल 19 सन्यासी के नाम के आगे हिज डिवाइन ग्रेस लगाया गया, क्योंकि उन्होंने व्यास आसन से ही उन्होंने भगवत धाम गमन किया। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रही होगी, मैं सोचता हूं। ऐसा तो हुआ नहीं कि बिल्कुल फिट थे अचानक से चले गए। तबीयत ठीक नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी वो प्रयास करके भागवत कथा कहने गए होंगे, है कि नहीं? उन्होंने अपने प्रयास किए होंगे। उनकी प्रभुपाद जी के ऊपर सेवा भाव, द सेंस ऑफ ड्यूटी, है ना, द सेंस ऑफ ड्यूटी। किसी भी परिस्थिति में अपनी सेवाओं को नहीं त्यागना, द सेंस ऑफ ड्यूटी। दूसरा, अपने गुरु प्रभुपाद जी के प्रति उनकी शरणागति, है ना। और तीसरा, बहुत ही कलमशों से तो मुक्त थे ही, सन्यासी थे। तो ऐसे गौर गोविंद महाराज ने एक बार वहां पर उनके एक संकीर्तन में ब्रह्मचारी होते थे,
ब्रह्मचारी थे संकीर्तन पार्टी में। संकीर्तन होता है पुस्तक वितरण करना, कीर्तन करना, गली मोहल्लों में जाना, संकीर्तन करते थे। तो वो ब्रह्मचारी जो थे उनको प्रीचिंग की सेवा दी गई कि आप जाया करो ऐसे ऐसे। तो एक के घर जाते थे, उनकी कन्या से उनको प्रेम संबंध स्थापित हो गया। तो अब उन्होंने आपस में जो भी बात की होंगी, उस स्त्री कन्या ने और ब्रह्मचारी ने जो भी की हो, अब गौर गोविंद महाराज को तो मालूम नहीं है, लेकिन गौर गुरु का कैसा कर्तव्य होता है, कैसी दृष्टि होती है, ये बता रहा है। अब गुरुदेव जो थे गौर गोविंद महाराज, वो प्रचार के लिए संकीर्तन लेकर के उनको भुवनेश्वर से बाहर 15 किलोमीटर दूर जाना था। बैलगाड़ियों पर जा रहे होंगे, मृदंगा मृदंगा लेके। सारे ब्रह्मचारियों को बोला आज बड़ा प्रोग्राम है, सबको चलना है। तो वो जो ब्रह्मचारी था, उसने पता चला कि सारा मंदिर चला जाएगा तो कोई पीछे देखने वाला नहीं, और वो जिसकी कन्या है वो भी जाएगा प्रीचिंग करने के लिए, क्योंकि वो ग्रस्त प्रचारक है। तो उस ब्रह्मचारी ने सोचा ये अच्छा काल है स्त्री से अकेले मिलने का, उस कन्या से, और मैं अकेला जाऊंगा और ये तो प्रीचिंग पे चले जाएंगे और मेरा काम हो जाएगा। दोनों ने आपस में मैसेज किए होंगे, ऐसी बात की होगी। अब वो सारी तैयारी हो गई, तो उसने अचानक से, तो लड़की ने पूछा भाई तुम कैसे मना करोगे जब सब जाएंगे? तो और मैं कह दूंगा मेरे पेट में दर्द है एंड में। तो गौर गोविंद महाराज जब बैठ गए गाड़ी में और पीछे और सामान लोड हो गया सब लोगों का, तो देखा वो ब्रह्मचारी नहीं दिख रहा। कह रहे वो कहाँ है? तो कह रहे हैं उसने, बाकी भक्त बोले महाराज जी वो कह रहा है, जैसे बेस होते हैं ना, तो किनारों में रहते थे, मंदिर तो बना नहीं था, दूर दूर रहते थे। बोले वो कह रहा है उस कमरे से आए हैं 2 भक्त उसके कमरे वाले, उसके पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। और वो बड़ी खुशी खुशी तैयार होकर बैठा था कि भाई ये निकले, 1-8 किलोमीटर निकल जाए घंटे में, फिर मैं तैयार होकर जाऊं। गौर गोविंद महाराज बोल रहे एक तो समय लेट हो रहा है, 10 बजे पहुंचना था, 10 बज गए, जल्दी करो चिल्ला रहे। अब सन्यासी गुरु चिल्ला रहे ब्रह्मचारी कम ऑन फास्ट, वेयर इज ही? कह रहे वो तो पेट दर्द है। कर कोई बात नहीं, फिर भी ले आओ उसको। अब कैसे लाए? सुबह तो पैदल आ गए थे टहलते टहलते जब करते हुए, अब जल्दी है तो साइकिल पड़ी थी, उठाई वहां से, साइकिल पे गए उसको लेने के लिए। उसने खिड़की से देखा खन खन घंटी की आवाज आ रही है कि एक भक्त आ रहा है। वो कमरा खोल के और कमरे में ताला डाल के, वो घर के पीछे आंगन में, घर के पीछे वो आएगा, ताला खोलेगा, देखेगा कि मैं नहीं, सोचेगा कहीं चला गया तो वापस चला जाएगा, तो पीछे जाके छुप गया। अब वो ताला खोल रहे थे तो ये अंदर देख रहा था पीछे से छुप कर। उसने ताला खोला, अंदर घुसे, इतने में उसका पैर स्लिप हो गया, पीछे बहुत बड़ा गड्ढा था, उसमें वो गिरा धड़ाम से और चलने लगा हरि बोल बचा लो बचा लो। एक भक्त ने देखा कहाँ है, पीछे गए, देखा वहां गिरा हुआ। कह रहे तुम यहाँ कैसे गिर गए? कह रहे वो किसी काम से बाहर आया था। अच्छा हुआ तुम लोगों का कि तुम आए देखने मुझे, मैंने तैयारी हो गई थी, मैं भी आने ही वाला था, लेकिन पीछे कुछ काम से आया। तो क्या काम था इधर? अरे कुछ नहीं। उसने पैर में उसके पट्टी बांधी, खून निकल रहा था सारा, फ्रैक्चर जैसा हो गया था, पूरा प्लास्टर वास्टर डलवाया, फिर साइकिल पे बिठाया, लाए गौर गोविंद महाराज के सामने। महाराज बोले नाउ ही कैन स्टे बैक। आप किस लायक है, कहाँ जाएगा? तो फिर महाराज जी बोले ना हम लोग जाए, फिर वो कीर्तन पर चले गए। तो जब वापिस आए तो उस भक्त ने अपने हृदय की भावना गुरुदेव को बता दी कि मैंने ये प्लान किया था। तो गुरुदेव लेकिन आपने मेरी रक्षा कर ली। आज मैं, अगर आप मेरे को पकड़ने के लिए ना बोलते तो मैं वहां कितनी देर गिरा रहता और मैं मर जाता, और आपने मेरे प्राणों की रक्षा करी है। आज के बाद अब मैं कभी ऐसा। तो आज वो भुवनेश्वर मंदिर बहुत सीनियर ब्रह्मचारी हैं, अभी भी प्रीचिंग करते हैं। हाँ, और उन्होंने कभी फिर इस तरह का कोई कार्य नहीं किया। तो देखिए ऐसा होता है जीवन में, डिविएट हो सकता है कोई भी व्यक्ति, लेकिन गुरु की कृपा के अंतर्गत रहेंगे तो अवश्य वो आपकी रक्षा करते हैं। देखिए कितनी दृष्टि है ना। तो ये 3 चीजें रागानुगा स्थिति पर ले जाते व्यक्ति को, गुरु की शरणागति, भौतिक कल्मशों से मुक्ति, और वैधि भक्ति, द सेंस ऑफ द ड्यूटी।
इसलिए प्रारंभ में हर एक को चाहिए शास्त्र तथा गुरु के आदेशों के अनुसार वैदिक भक्ति का दृढ़ता से पालन करें। आगे वही बात, इसीलिए चाहिए शास्त्र और गुरु के आदेश पर वैदिक भक्ति का दृढ़ता से पालन करें। चैंटिंग करना, रीडिंग करना, साधना रिपोर्ट भेजना, क्लास आश्रय अटेंड करने आना, फेस्टिवल्स में आना, सेवा के लिए आना, जो जो बोला जाए उस सब में अपना सहयोग देना। भौतिक कलमश से मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात ही वृंदावन के भक्तों के चरण चिन्हों पर चलने की आकांक्षा करनी चाहिए। आप इमिटेट करेंगे तो हो नहीं पाएगा। तो पहले है श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन किया, फिर अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति होने के बाद ही आप रागनु का भक्त बन सकते हैं। जब तक अनर्थ है ना, लड़ाई झगड़े, काम क्रोध, ये सब चीजें मुक्त हो जाती हैं। रूप गोस्वामी ने कहा, जब मनुष्य वास्तव में भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है तो वृंदावनवासी भक्त का स्मरण उसी के समान कृष्ण से प्रेम करने के लिए सदैव कर सकता है। ऐसी मनोवृत्ति विकसित हो जाने पर वह सदैव, यहां तक कि अपने मन के भीतर भी वृंदावन में वास करेगा। यदि संभव हो तो मनुष्य को सशरीर व्रजभूमि वृंदावन में रहना चाहिए और व्रज धाम के भक्तों का अनुसरण करते हुए भगवान की सेवा में रत होना चाहिए। किंतु यदि सशरीर वृंदावन में रह पाना संभव ना हो पाए तो कहीं भी उसी स्थिति में रहते हुए ध्यान किया जा सकता है। या तो वृंदावन में सेवा रहे, तो वृंदावन में सेवा गुरु की आज्ञा से, अपनी मर्जी से नहीं कि दिल्ली में तो बहुत पॉलिटिक्स है, चलो जी वृंदावन चलते। तो हमारे महाराज जी से जो भी पूछता था, महाराज जी वृंदावन शिफ्ट हो जाए, महाराज बोले क्यों, गोलोक जाने का प्लान कैंसिल हो गया है। क्योंकि वृंदावन जाओगे तो जो बुद्धि तुम्हारी दिल्ली में है उसी बुद्धि से वृंदावन जब जाओगे तो पाप की संख्या बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ एक कर का क्रिया का फल 1 है, वहां एक क्रिया का फल 100 है। अगर एक माला का फल 100 है तो एक पाप का फल भी 100 गुना पाप लगेगा। So you are not interested in going back to Godhead. जब तक ये ना बोला जब भी आपकी सेवा, आप वृंदावन जाइए, ये कार्य करिए। वृंदावन प्रवेश नहीं करना चाहिए, बार बार वृंदावन नहीं जाना चाहिए। घूमने चल दिए, नियम बना लिया। वृंदावन भाव स्थिति का स्थान है। प्रभुपाद जी बोलते थे वृंदावन इज अ प्लेस, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का स्थान है, चेतना का। लेकिन चेतना विहीन हो, चेतना ही ना हो तो केवल नियमावली पालन करने के लिए वृंदावन। आपको कोई नहीं बोलेगा ये बात। सारे लोग वृंदावन यात्रा ले आएंगे, आपको कहेंगे चलो चलो घूम के आएंगे। घूमो और घूमते रहो 84 लाख योनियों में। तो इसलिए जब भी जाएं, एक तो कम जाएं, जब भी जाएं भक्तों के साथ जाएं, और भक्तों के साथ भी जाएं तो उन भक्तों के साथ जाएं जो भक्त आपको भक्ति में लगा के रखे। उन भक्तों के साथ न जाएं जो गॉगल लगाकर केशी घाट पे फोटो खींचे जब तक बंदर ना ले जाए उनका गॉगल। जाते हैं कुछ लोग ऐसे, 4 लोग ग्रुप बना के गोविंदा में खाना खाएंगे, केशी घाट पे फोटो खिंचाएंगे, फिर नाव में बैठकर थोड़ा छई छपा करेंगे और फिर रील डाल देंगे भजन लगा के, जमुना जी तो कारी का। ये भक्ति नहीं है, ये कोई भक्ति का स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, उन समाज के लोगों को दिखाने के लिए हम खुश रहते हैं, हम लोग ऐसे रील्स बना देते हैं कि देखो भक्ति भी कितने खुश होते हैं, परंतु विशेष मकसद होना चाहिए। धाम में जाकर हरि कथा, हरि चर्चा हो। अभी जैसे आजकल तो हम लोग ले जाते हैं कि यहाँ चलेंगे वहां चलेंगे, लोग भी पूछते इस बार कहाँ जाएंगे, तक भी बुकिंग कराएंगे, अगर चेंज होगा तो फिर हम अपने आप वहां दूसरी जगह घूम के आ जाएंगे। ये सब घूमने वाले प्राणी लोग हैं बेचारे, तड़पते घूमते आ गए इधर ग्रुप में जुड़ गए। पहले जब ये इस्कॉन दिल्ली की भी बात कर ले हम, प्रभुपाद जी के टाइम तो छोड़ दो, वृंदावन यात्रा जाती थी, सबको उतार दिया जाता था वृंदावन मंदिर के बाहर इस्कॉन पे, और ऊपर ले जाते थे दर्शन करा के सेमिनार हॉल में। 8 घंटे वहां क्वेश्चन आंसर लेक्चर, उसके उतारते थे, नीचे लाते थे, कहते थे बस में बैठो, प्रसाद पाओ, घर जाओ। एक भी दर्शन नहीं कराते थे।
एक बार हम लोग गए थे बरसाना यात्रा में, 3 दिन की यात्रा थी। तो रंगीली महल के अंदर बड़ा सा एक हॉल ले लिया था, चैंटिंग वहीं होती थी, हियरिंग वहीं होती थी, भागवतम चलती थी 3-3 घंटे, क्वेश्चन आंसर्स होते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के नए नए प्लान्स बनाए जाते थे कैसे होंगे, कौन कौन सा भक्त अपने अपने एरिया में क्या क्या प्रीचिंग कर रहा है इस पर चर्चा होती थी। शाम हो जाती थी, फिर प्रसाद आ जाता था, फिर अगले दिन फिर सेम। हम भारी नहीं निकले बरसाना में कि चलो राधा रानी के दर्शन करा। आखिरी दिन वो बोले आप लोगों के पास 1 घंटे का टाइम है, जो दर्शन करना चाहे करके आ जाए, बस जा रही है बस। ऐसे होती थी, ऐसी यात्रा होती थी, क्योंकि श्रवण विधि मुख्य है। धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा लोग घूमने फिरने वाले आने लग गए, लोगों का इंटरेस्ट ही श्रवण से घटता जा रहा है, तो फिर कहा चलो भाई निकालो यात्रा है। अब तो लोगों को उसमें भी आनंद नहीं आता, बस 2 ही जगह, बस 6 ही जगह, 5 ही जगह, आप खुद ही बुकिंग करा के निकल रहे हैं घूमने के लिए। तो आप घूमने के लिए इतना 84 लाख घूम के तो आए हो, सांप बने थे, पता नहीं कितने कितने वन घूमे थे हमने। कितने बार वृंदावन बताऊं कछुए बन के कितने कितने स्नान किए होंगे, है ना। महाकुंभ की कितनी मछली बने होंगे हम लोग। अभी भी हमारी वही इंटरेस्ट है। अगर अब मनुष्य में भी भक्त, उसमें भी गौड़िया वैष्णव। अब तो ये होना चाहिए कि बस कहीं मिल जाए रूप गोस्वामी का चरित्र पढ़ने को, बैठ के पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, कुछ मिल जाए गुहितम भक्त, बैठ के चर्चा चल रही 4 घंटे 6 घंटे, बस प्रसाद पाया इतना कि शरीर रह जाए जिंदा, थोड़ा सा खा के फिर चर्चा कीर्तन चर्चा कीर्तन। घूमने का इंटरेस्ट नहीं, कह रहे वहां यात्रा जा रही है, लेटे हनुमान देखने, बोले जाने दो, हम बैठे चर्चा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। धाम यात्रा की महिमा किसके लिए होती है, किसके लिए है? रागनु का भक्त की बात नहीं हो रही है। जो वैदिक भक्ति में प्रारंभिक भक्त है उसके लिए सारी महिमा। एकादशी की भी बड़ी महिमा है, ये रखोगे तो पुण्य मिलेंगे। तो पुण्य के लिए कर रहे हो कि भक्ति के लिए कर रहे हो? So when your stage grows, and if nobody wants to grow, then it is his problem, it's not my problem, है ना। नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, तीर्थ यात्रा भ्रमण केवल विषय भ्रम, पढ़ लीजिए कीर्तन में, तीर्थ यात्रा भ्रमण केवल विषय भ्रम। हर महीने यात्रा निकल रही थी, क्योंकि नए लोगों को इंगेज करना होता है। उनको ये लगता है हरिद्वार जाएंगे घूम के आएंगे, कुरुक्षेत्र जाएंगे घूम के आएंगे, वो घूमने के बहाने जुड़ जाते हैं, लेकिन जो जैसे जुड़ते हैं फिर वो वैसे छूट भी जाते। जब कोई गहरे ज्ञान से जुड़ता है, इसका हृदय परिवर्तन हुआ है, वो अवश्य ही जीवन के अंत काल तक भगवान की सेवा करता है। भक्ति सिद्धांत महाराज की यात्रा निकलती थी 84 कोस ब्रजमंडल यात्रा, कहीं नहीं जाती थी यात्रा, एक स्थान पर 6-6 घंटे कथा चल रही है। तो उसमें सन्यासी उठ करके दर्शन करने चले जाते थे, तो भक्त महाराज नाराज होते थे, आप लोग अपनी आंखों की एक्सरसाइज करने आए हो कि आप अपने जीवन को परिवर्तन करने आए हो? तो ग्रंथों में तो रुचि है नहीं, नाप डाला चेन्नई से लेकर के जम्मू कश्मीर तक है। अब पूछो गीता के अंदर कितने श्लोक है वो मालूम नहीं, एक श्लोक याद है वो मालूम नहीं, तो क्यों नाप रहे इधर से उधर? तो एक जो टूर गाइड लेकर नाप रहा है और एक इस्कॉन में आके नाप रहा है, दोनों में क्या भेद है बताओ? बस ये है कि वो हरि बोल करके नहीं नाप रहा, ये हरि बोल करके नाप रहा। तो विकास तो होगा लेकिन बहुत स्लो होगा। लेकिन जो श्रवण की विधि का विकास है, आप बताओ नवदा भक्ति में कहाँ है घूमने की विधि? श्रवण भ्रमण क्रिएट कर रहे हैं, श्रवण के माध्यम से भ्रमण कर सकते हैं, उनका ये कहना है। अभी बताएंगे, अभी आएंगे, उस पर भी आएंगे, इसको पूर्ण कर ले। तो जो भक्त वास्तव में कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ चुका हो, अब देखिए वही बात आगे माता जी क्या लिखे, जो भक्त वास्तव में कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ चुका हो और भक्ति में निरंतर तल्लीनता हो, उसे चाहिए कि वह सिद्धि प्राप्त कर लेने पर भी अपने को प्रकट, अब जो उत्तम बुद्ध बन गया होगा ना, उसका लक्षण होगा कि वो बताएगा ही नहीं कि मैं उत्तम, वो बिल्कुल वैसी क्रिया करता नजर आएगा। जैसे कई बार मैं प्रवचन देने जाता हूं, मैं उत्तम भक्त नहीं, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं।
मैं बोलता हूँ अरे आज मैं तैयार नहीं, बोलता अरे आपने बिना तैयारी कैसे दे दी, आपको क्या तैयारी की जरूरत है? न भी हो लेकिन फिर भी पूरा जीवन वो पढ़ता है क्योंकि उसका वो भगवान से संबंध है। इस राधानाथ महाराज आज भी इतने बड़े सन्यासी होकर भी हर प्रवचन से पहले 8 घंटे पढ़ते हैं, एक लेक्चर से पहले। वो कहते हैं दिस इज माय सर्विस टू कृष्णा। मैं कृष्ण को क्या मुंह दिखाऊंगा जब जाऊंगा? कृष्ण के लिए तो कोई सन्यासी नहीं है। कृष्ण के लिए तो ये नहीं अरे तो इस्कॉन का सन्यासी है ऊपर लेवल का। उनके लिए समस्त कोटि समोहम सर्वभूतेषु सब इक्वल है। एक चांडाल और एक ऊंचा सब बराबर है कृष्ण की दृष्टि में। तो वो तो नहीं देखेंगे, वो देखेंगे तुमने एंड में आगे क्या किया, छोड़ दिया, ज्यादा ऊंचे हो गए थे। तो अपनी इसलिए जो उत्तम भक्त है, रागनु का भक्त भी वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करता नजर आएगा, मंगल आरती करेगा, उठेगा, माला जप करेगा, उसको क्या जरूरत है? लेकिन वो करता है क्योंकि उसका वो स्वतः स्फुरित प्रेम है कृष्ण के लिए। पहले वो जबरदस्ती कर रहा था, अब वो, ये बात प्रभुपाद जी ने स्थापित करी। किसी ने पूछा प्रभुपाद जी व्हाई यू चैंट हरे कृष्णा ऑलवेज, है ना? तो हमसे तो जप नहीं होता। प्रभुपाद जी ने कहा बिकॉज यू पीपल आर आस्क्ड टू चैंट एंड आई लाइक टू चैंट। तुम लोगों को पूछा गया है कि जप करो इसलिए करते हो, और मुझे जप करना अच्छा लगता है इसलिए। जब वो प्रेम संबंध हो जाता है ना तो अपने आप होता है ना, है ना? जब प्रेम होगा तो अपने आप होता है, जहां प्रेम नहीं है वहां जबरदस्ती के भाव है। और इसको अनुभव करने में कई जन्म लगते हैं, एक जन्म में नहीं होता है। बहुनान जन्म जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। एक जन्म में किसी हद तक पहुंचेंगे, एक जन्म में किसी हद तक पहुंचेंगे। तो प्रयास करते रहना चाहिए, क्या पता इस जन्म में हमारा लग जाए 100% शॉट। नहीं भी लगाओ कम से कम कुछ ऊंची स्टेज तक तो पहुंचे, 90% तक तो पहुंच जाए, ताकि अगली बार कम एफर्ट करना पड़े, लेवल चेंज हो जाए, लेवल चेंज हो जाएगा, है ना? इस संदर्भ में हमें तथाकथित सिद्ध प्रणाली से सतर्क रहना चाहिए। किससे? सिद्ध प्रणाली से। सिद्ध प्रणाली क्या है? सिद्ध प्रणाली को 2 भाग में बांटते हैं। एक है स्वरूप और एक है रास्ता, अविधेय। सिद्ध प्रणाली राधा कुंड में बड़ी प्रचलित है। ऐसा नहीं कि सब गलत है, लेकिन कुछ लोग सिद्ध प्रणाली देते हैं। उसमें वो क्या करते हैं, मान लो नकुल प्रभु अभी नए नए आए हैं, 2 साल हो गए, 3 साल, अब ये पहुंच जाए किसी के पास, स्वामी जी के पास, ये बाबा जी वो हमें वो प्रशांत मुकुंद जी तो अच्छे नहीं लगते, अब हम छोड़ा है उनको, अब हमें ना, अब हमें मार्ग बताइए। इस्कॉन तो अब जाएंगे नहीं क्योंकि वहां तो वो रहते हैं, उधर तो मुंह भी नहीं दिखा सकते। अब भक्ति तो करनी है, समझ में आया कि भक्ति जरूरी है, लेकिन हमसे वो तो हो नहीं रहा मंगल आरती, सब कुछ बताइए। तो कहेंगे अरे तुम कहाँ फंस गए थे? वैदिक के भक्त, रागनु का भक्त हो तुम तो स्वरूप सिद्ध हो, तुम्हारा बहुत ऊंचा स्थान है, तुम मंजरी हो। वही मंजरी। कौन? नूपुर मंजरी, नाम मिल गया नूपुर मंजरी, है ना? अब ये बताना नहीं है, गुरु जी का मंत्र पब्लिकली नहीं खोला जाएगा। ये तो हो गया स्वरूप बता दिया। और उस रास्ता अविधेय क्या है? झनकार, झनकार ही तुम्हारा रास्ता है। हाँ, पायल की जो नूपुर, वो झनकार तुम्हारा रास्ता है, तुम झन झन करो। अब वो चलते फिरते राधा कुंड के किनारे झन झन झन, ऐसे। इसको कहते हैं प्राकृत सहजिया भक्ति। प्राकृत रूप से सहज कृष्ण की प्राप्ति को बड़ा ही सरल ले लेना। अभी हैं कितने सारे वृंदावन के, दाढ़ी बड़ी हुई है, नथनी भी पहनी हुई है, गोटे भी टांगे हुए हैं, नाच रहे हैं, हुकुम चले बरसाने वाली का। जहां पे भी तो ये प्राकृत सहजिया कहलाते हैं। प्राकृत यानी नेचुरल, और सहजिया यानी सहज यानी सरल। भगवान कृष्ण की प्राप्ति को सहज ले लिया,
जो इतनी मुश्किल से तपस्याओं से, स्वाध्याय से, भजन से, कीर्तन से प्राप्त होती है, उसको केवल नृत्य के माध्यम से प्राप्त करने की अभिलाषा सहजिया, प्राकृत सहजिया हो जाता है, प्राकृतिक, नेचुरली बड़ा इजीली। बैठने की जगह नहीं होगी। हम भी सुनते हैं यूट्यूब में, आपको आ जाएंगे लोग दीक्षा लेने। हम 4 पड़ोसी को भी लाएंगे। हाँ। तो इस तरह से इसको बोलते सिद्ध प्रणाली। भक्ति सिद्धांत महाराज ने इसका बहुत खंडन किया और इसीलिए उनके ऊपर पथराव होते थे। ये बात अच्छी थोड़ी लगती जो मैं बोलता हूँ कि ज्यादा घूमो फिरो नहीं, तो बहुत उसमें पथराव होते ही मेरे ऊपर। सारे आक्रमण करेंगे नहीं करेंगे, तो बजाय सारा घूमना फिरना रुकवा दिया हमने, उसको तो बुरा लगेगा, तो मारेगा पत्थर खींच के। तो इस तरह से सिद्धांत को पकड़ना बहुत मुश्किल है, घूमना फिरना तो बहुत आसान है। सो डिवोटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हम आचार्यों के सिद्धांतों पर चलें, सिद्ध प्रणाली के चक्कर में ना आए। एक है हमारे इस्कॉन से डिवोटी, वो सिद्ध प्रणाली के चक्कर में आ गए थे। उनके साथ 200 भक्त थे उस काल में, और 200 के 200 भक्तों को लेकर वो चले गए थे सिद्ध प्रणाली दिलवाने। 200 में से 160 गुमराह हो गए, न सिद्ध हुए ना कुछ हुआ। 40 लोग सिद्ध प्रणाली में आए, वो 40 में से पता नहीं कौन इधर उधर चले गए मुझे एक एक, लेकिन वो जो थे स्वयं प्रभु जी, वो सिद्ध प्रणाली में है। उन्होंने मंत्र ले लिया। इस्कॉन के दीक्षित भक्त थे, प्रचारक थे। उन्होंने अभी उनके आप वीडियो देखें, लंबे लंबे बाल हैं उनके, यहाँ तक घुटनों से नीचे आते हैं, लंबे बाल है, लंबी दाढ़ी है उनकी। और वो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, प्रभुपाद जी पे तो उठा ही रहे थे, अब भक्तिदान महाराज पे भी उठाते हैं। भक्तिदान महाराज पे भी कि क्या है कि जो मंत्र जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, ये मंत्र तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कभी बोला ही नहीं। ये कहां से आया? इस्कॉन वालों ने बनाया है। इस पर वो प्रवचन देते हैं। और कुछ काल वृंदावन रहे, जब उनके गुरुजी चले गए तो शक्ति कम हो गई, दिल्ली वापस आ गए। अब रोज सुबह अपनी खिड़की पे खड़े होकर वो 2-4 लोग जो आते हैं उनको ऊपर खड़े होकर राधे 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 राधे, इतना ही काम है उनका, सुबह शाम बस हो गया उनका, ख्याति खत्म। बड़े सन्यासी नाम रख लिया उन्होंने अपने, कुछ श्री श्री 1008 कुछ है नाम उनका। तो कैसे व्यक्ति अपने अच्छे खासे चलते पथ से गिर जाता? एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण है, अनेक उदाहरण। हाँ, बहुत सारे हैं ऐसे, अनेक अनेक उदाहरण है। राजा नहुष ऊपर पहुंच गए स्वर्ग लोक, पालन नहीं किया। इंद्र की पत्नी सची से कहता तुझसे विवाह करूंगा। कह रहे अबे आपने तो अभी इंद्र को निकाल दिया है, अपने यज्ञ करे, इतने यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए, कितने उत्तम राजा थे, 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र की गद्दी मिल गई, इंद्र को हटा दिया गया गद्दी से, इतनी पावर थी उनकी। इंद्र भाग कर गए भगवान के पास। तब तक यहाँ पर नहुष जो थे, उन्होंने कहा जब तक इंद्र जाएगा पूछेगा तब तक मैं रति से शची से विवाह कर लूंगा, इंद्र की पत्नी। और जितने भी ये आचार्य हैं, 7 गोत्र के ऋषि हैं ना, शांडिल्य, भारद्वाज, अगस्त, गर्ग, वशिष्ठ, सबको बोले मेरी पालकी उठा के ले चलो, आज मेरे विवाह है शची से। अरे पागल हो गया, इंद्र को भगा दिया ऊपर से। अब कह रहा इंद्र तो पद होता है, जो भी पद पर होगा उसकी पत्नी बनेगी ये शची। जल्दी चलो जल्दी चलो। अगस्त मुनि जो ऋषि हैं वो पालकी उठवा रहा है उनसे। 100 अश्वमेध यज्ञ करके भी, पुण्य प्राप्त करके भी उसकी बुद्धि नहुष की ठीक नहीं हुई। जब अगस्त ऋषियों को बोला जल्दी जल्दी सरपा 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 सरपा, अगस्त मुनि चल रहे थे तेज तेज, तो एक लात मारी अगस्त मुनि के कंधे पर,
समझ नहीं आता है, धीरे धीरे पग चला रहा है। अगस्त में धीरे धीरे चल रहे थे कि भाई इंद्र लौटा है तो टेंशन खत्म हो। तो अगस्त को जब लात मारे तो अगस्त तो ऋषि थे, उन्होंने हाथ में जल लिया, बोले श्रिपा श्रिपा श्रपा भवा, सर्प भवा कर दिया, सांप बन गया, नीचे आके गिरे पृथ्वी पर। तब भीम को मिले वो, जब पांडव लोग घूम रहे थे महाभारत काल में, तब उन्होंने पूछा कौन? बोला मैं राजा नहुष हूं, मेरी मति मारी गई, 100 अश्वमेध यज्ञ किए मैंने, इतने बड़ा महान पुण्यात्मा। लेकिन ये यहां से नहीं चेंज हुआ, क्योंकि ये पुण्यों से चेंज नहीं होता। कितने भंडारे कर लो, कितनी परिक्रमाएं कर लो, ये चेंज होगा गुरु सेवा से, गुरु भक्ति। लोग क्या अपनी भक्ति करते हैं गुरु भक्ति, अपनी भक्ति, स्वयं की भक्ति, हमको जो अच्छा लगता है हम वो करेंगे, विल डू व्हाट आई लाइक। अगर वो आप उससे भगवत प्राप्ति कर ही लेते तो फिर गुरु की आवश्यकता क्या थी जीवन है? भक्ति और सिद्धि तो अलग अलग मार्ग है ना, सिद्धि का मार्ग ही अलग है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांता, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, ये चारों को एक लेवल पे है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम, कौन सा वाला भक्त? निष्काम। कृष्ण भक्त नहीं केवल, कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांता। बस वही शांत रह सकता है जिसकी कोई कामना नहीं, छोटी सी भी कामना है, बस कामनाएं कामनाएं, किसी की कामना है। तो ये है संबंध रूपा भक्ति, और दूसरी है काम अनुगा, काम रूपा भक्ति, काम अनुगा। इसको भी दो भाग में बांटा गया है काम अनुगा भक्ति को, अप्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम, अप्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम। तो कौन कौन से हैं? काम अनुगा में काम रूपा भक्ति, अप्रत्यक्ष भक्ति और प्रत्यक्ष, यानी कि इसको स्वकीय और परकीय में बांट सकते हैं। स्वकीय और परकीय, यानी अंग्रेजी में अगर बोले तो वेडिड और अनवेडिड। वेडिड यानी कि विवाह, और अनवेडिड विवाह नहीं हुआ है। या फिर इसको दाम्पत्य और प्रेम, इसको अलग अलग, दाम्पत्य और, क्योंकि दाम्पत्य में प्रेम हो नहीं पाता कह रहे ऐसे थोड़ी होता है, लिखा है यूनियन और सेपरेशन। कई मैंने बता दिया आपको पर्यायवाची, फिर से बोल देता हूं एक बार। अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, वेडिड अनवेडिड, दाम्पत्य और प्रेम, स्वकीय परकीय, और पांचवा और क्या बताया था मैंने? यूनियन एंड सेपरेशन। 5 रूप में बांटा गया है। इन दोनों ही विभागों में उस विशेष गोपी का अनुसरण करना होता है जो गोलोक वृंदावन में ऐसी सेवा में संलग्न है। भगवान से माधुर्य प्रेम में प्रत्यक्ष संलग्न रहने के केली कहा जाता है। केली का अर्थ है भगवान से सीधा संयोग होना। केली यानी खेलना, भगवान के साथ सीधा संयोग होना। कुछ भक्त परम पुरुष से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं चाहते, अपितु वे गोपियों के साथ भगवान के प्रेम व्यापार का आस्वादन करते हैं। ऐसे भक्त गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं का केवल श्रवण करके आनंद लेते हैं। तो एक तो गोपियों बनना चाहते हैं, और एक बनना नहीं चाहते, केवल श्रवण करके आनंद लेना चाहते हैं। प्राचीन काल में दंडकारण्य में अनेक ऋषि रहते थे। ये पद्म पुराण में कथा आती है। दंडकारण्य उस जंगल का नाम है जहां अपने पिता द्वारा देश निकाला दिया जाने पर भगवान रामचंद्र ने 14 वर्षों तक वनवास किया। उस समय वहां अनेक बड़े चढ़े ऋषि थे जो भगवान रामचंद्र की रूप माधुरी से मुग्ध हो गए और उनका आलिंगन करने के लिए स्त्री बनना चाहते थे। बाद में यही ऋषि गोलोक वृंदावन में प्रकट हुए जहां कृष्ण ने अवतार लिया, और वह गोपी अर्थात कृष्ण की सखी के रूप में उत्पन्न हुए। इस प्रकार उन्हें आध्यात्मिक जीवन की सिद्धि प्राप्त। अब ऋषि तो मेल है, मेल कैसे भगवान कृष्ण से काम वासना में जुड़ेगा? क्योंकि हमारी काम वासना हम समझते केवल स्त्री पुरुष वाली काम वासना।
आध्यात्मिक काम वासना वह काम से परे है जिसमें काम वासना लेश मात्र भी नहीं है। इसमें तो अटैचमेंट है, स्पॉन्टेनियस लव फॉर कृष्ण है। वो मेल को भी कृष्ण से हो सकता है, फीमेल को भी कृष्ण से हो सकता है, क्योंकि हम तो आत्मा रूप में भगवान से जुड़ रहे हैं। इसलिए उसे राग आत्मिक भक्त का है, आत्मा के स्थान पर राग आत्मिका। शरीर भी आत्मा की स्टेज में पहुंच जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से तो ये जो है, जो साक्षात बन गए, ये प्रत्यक्ष सखी हो गई। लेकिन कुछ देखते हैं कि जो केवल इन लीलाओं को श्रवण करना ही चाहते हैं, वो भगवान की गोपी बनना ही नहीं चाहते, वो अप्रत्यक्ष रूप में हो गए। पति पत्नी के रूप में माधुर प्रेम स्वकीय प्रेम कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जो आप कह रहे थे ना, ऐसा नहीं हो सकता, वो लिखे, पढ़ो इसको। पति पत्नी के रूप में माधुर्य प्रेम स्वकीय, और प्रेम प्रेमिका का प्रेम परकीय प्रेम कहलाता है। जो कोई पत्नी रूप में कृष्ण से माधुर प्रेम विकसित करता है वह द्वारका चला जाता है। अगर हम कृष्ण से पत्नी रूप में प्रेम स्थापित कर पाए तो हमारा एंट्री होगी गोलोक से नीचे एक है, उसका नाम है मथुरा, उससे नीचे है जगन्नाथपुरी, उससे नीचे है द्वारका। भगवान के धाम में सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन, उसके आसपास नवदीप धाम, उसके नीचे उतरे मथुरा, उसके नीचे जगन्नाथपुरी, फिर द्वारिका धाम। तो कहां प्रवेश होगा? अगर हमने पति पत्नी रूप में कृष्ण से प्रेम किया तो द्वारिका में प्रवेश होगा, स्वकीय भाव। लेकिन प्रेमिका के रूप में किया, गोपियों के साथ जैसे भाव भगवान का है, तो फिर गोलोक वृंदावन धाम। किंतु हमें सावधान होकर ध्यान देना होगा, गोपियां या महिषी, महिष यानी ऋषि के रूप में कृष्ण के लिए माधुर प्रेम स्त्रियों तक ही सीमित नहीं है, पुरुष से भी हो सकता है। जैसे पुरुष भी कृष्ण से प्रेम कर सकते, कहे निकाली माताएं केवल गोपी ड्रेस पहनती वही गोपी बन सकती है, ऐसा नहीं है। धोती वाले भी गोपी बन सकते हैं। यदि कोई माधुर प्रेम की कामना करता है किंतु गोपियों के चरण चिन्हों पर नहीं चलता, तो उसे भगवान का सानिध्य द्वारका में प्राप्त होगा। आता तो इस्कॉन में, चैंटिंग तो हरे कृष्णा कर रहा है, जब तो माधुर प्रेम रस रहा है, लेकिन फॉलो नहीं कर रहा गोपियों के रास्ते को। क्या रास्ता है गोपियों का? गोपियों के 4 लक्षण कर मैंने बताए थे क्लास में, जो गोपनीय है। हर गोपी में 4 प्रकार की अग्नि जल रही है। पहली सेवा अग्नि, फायर ऑफ सर्विस, सेवा की अग्नि जल रही है, सेवा करने की अग्नि। गीता बांटनी है, 1 बॉक्स से क्या होगा? 4 बॉक्स, 6 बॉक्स, 10 बॉक्स। जिसको लग रहा है प्रभु जी 11, प्रभु जी 5 ही दे दो प्रभु जी, हो नहीं पाएगा, तो इसमें सेवा की अग्नि नहीं जल रही है, ठंडी पड़ी हुई अग्नि है ना। दूसरी ग्लानि की अग्नि। अरे यश प्रभु ने तो 3 बॉक्स कर दिए खड़े, मैं अभी तक वही 2 किताब लेके घूम रहा हूं। तो ये ग्लानि की अग्नि भी जलेगी उसमें। तीसरी त्याग, छोड़ना पड़ेगा। संडे को रिश्तेदार आ रहे हैं घर में, तो आने दो, आपको गोलोक कौन ले जाएगा, गीता या कृष्ण या रिश्तेदार? लोग बोलते बैलेंस तो करना पड़ेगा ना प्रभु। बैलेंस होता रहता है, डिसबैलेंस भक्ति खत्म हो जाती है। बिकॉज उन्हें क्या चाहिए? रिस्पेक्ट, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा। तो उसको मैनेज करो, या तो फिर अगर मैनेज करनी है रिश्तेदार को बोल दो भाई मैं तो अभी दोपहर में गीता बांटने जा रहा हूँ, आप 4 बजे के बाद आना। मैं बोल ना नहीं बोल सकते हो कि मत आओ आप, मैंने तो बोल रखा है अपने संडे के दिन मेरे घर मत आइए। हाँ तो वो बोलेंगे और दिन भी बोलते रहते कह रहे, मैंने कहा संडे के दिन मेरे घर मत आइए। लेकिन चलो अभी तो मैं ज्यादा बिजी हूँ, लेकिन पहले भी मैं ज्यादातर संडे सैटरडे क्लास होती थी और बाकी लोगों की छुट्टी सैटरडे संडे होती है। तो वो कहते सैटरडे संडे आएंगे आपके रिश्तेदार, मिलोगे? मैं नहीं, इन 2 दिन तो बिल्कुल नहीं मिला। अब वो लोग उसी दिन आते हैं, मैं नहीं मिलता हूँ। कितने साल हो जाते हैं बहन से मिले हुए, सालों साल हो जाते हैं मेरे को, जबकि बहुत दूर नहीं, नोएडा रहती है वो। जब आती है संडे के दिन तो मैं सेवा में होता हूँ, बाकी दिन अगर मैं जाना चाहूँ तो वो अपने काम पे होती है, हमारी मुलाकात ही नहीं होती कई सालों तक।
अब मैं नोएडा गया कथा करना, ये नहीं कि चलो आधा घंटा बहन से मिलने चल रहे, अपना वो सिस्टम नहीं है, बहन भाई खत्म हो चुका वो। और ऐसा भी नहीं कोई नाराजगी है, एकदम प्रेम स्ट्रॉन्ग संबंध है हमारे रिश्तेदार, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास। वो बोलती तुमसे मिलना हो, कैसे मिले? तो मैं उसे नोएडा में गया था लेक्चर देने में, लेक्चर सुनने तो आ जाती है, लेक्चर सुनने। मेरी सासू माँ ने बोला आप कभी नहीं आएंगे ससुराल में? मैं कथा करवा लो। उन्होंने स्पेशली इस्कॉन मंदिर गए, रिक्वेस्ट करी, कह रहे वो वाले प्रभु जी तो यहाँ थोड़ी आएंगे छोटे सेंटर पे। कह रहे नहीं नहीं हमारे रिश्ते में है तो हम अप्रोच लगा लेंगे, आप एक बार बोल दो। मेरे को कभी वहां से कॉल नहीं आया, मेरे कॉल आया, मैं पता नहीं किसने वहां पे बोल दिया। मैं बोले प्रभु जी जगन्नाथ कथा करनी 3 दिन आ सकते हैं? मैंने हाँ जाऊंगा। तो फिर वो सास बोलनी, मेरी वाइफ ने बताया, मैंने बोला था वहां कि जब तक नहीं आएंगे जब तक आप कथा नहीं करवाओगे। तो भगवान को प्रायोरिटी देख करके उसमें फिर जो जुड़ जाए आ जाए, आ जाए, आ जाए, नहीं आ जाए, वो अपने एडजस्ट भी हो जाता, सब हो रहा है ना। व्यक्तिगत में आपने कितने सारे डिवोटी को समय देते हैं? हाँ, फिर सबके प्रोग्राम में जाता हूँ, सबके। कल मैं अद्वैत गोसाई प्रभु के वहां पे भी गया, नवीन प्रभु के वहां पे भी गया। अपना खुद बीमार हूँ, अपना भी देखना है, पेरेंट्स भी बीमार है वो भी देखना है, बच्चा बीमार है वो भी देखना है, उनके स्कूल के फॉर्म्स भी भरने हैं, उनके टेस्ट भी करवाने हैं, फॉर्म्स ले जाके, लेक्चर भी देने, प्रिपेयर भी करने, मंदिर का क्लास भी देना है, घर की सब्जी भी ला के देनी है, घर का डिस्टेंस भी 50 किलोमीटर है। एक आदमी कैसे करेगा? आप कृष्ण के हो जाओ, फिर कृष्ण सब कर देते हैं। लेकिन हम क्या करते, प्रायोरिटी अपनी, हम सोचते हैं वी विल कंट्रोल एंड देन वी गेट टाइम विल डू फॉर कृष्णा सर्विस। यही सबसे बड़ा गैप, यही है पूरे संसार में, ये गैप है सबसे बड़ा। फेथ नहीं है ना। आदमी कहता अगर हमने छोड़ दिया और गड़बड़ हो गई, दुनिया तो हमको गाली देगी ना, तुमने जिम्मेदारी से काम नहीं किया, तुम छोड़ कर देखो, इसके अंदर तुम्हारा कृष्ण में विश्वास ही नहीं। हाँ, जो भी करना पड़ेगा, हो जाता है अपने आप, सब चीजें मैनेज होती हैं, है ना। सब वो कहते हैं ना कि हाथी का एक बहुत बड़ा पैर हो, हाथी का पैर। एक बार जंगल से, गांव से एक हाथी गुजरा, तब किसी ने हाथी नहीं देखा था। तो उस समय लाल भुजक्कड़ जो थे ना, वो ही सबसे समझदार हुआ करते थे। लाल भुजक्कड़ कहानी सुनी होंगी बचपन में आपने, लाल भुजक्कड़ की कहानियां। लाल भुजक्कड़, एक लाल था जो बूझ लेता था हर चीज को, तो उसका नाम भुजक्कड़ पड़ गया था, लाल भुजक्कड़। तो हाथी का इतना बड़ा पैर, हाथी का गांव में बन गए, बोले कौन सा जानवर है ये? तो लाल भुजक्कड़ ने बोला लगता है पांव में चक्की बांध कर कोई हिन्ना कूदा है। पांव में चक्की जो आटे की चक्की होती है वो बांध के, हिरण पांव में चक्की बांध कर कोई हिन्ना कूदा है। हिरण ने पांव में चक्की बांधी और फिर उसने कूदा है। लोग बोले वाह वाह बड़ा ज्ञानी है। हिरण से चक्की उड़ जाएगी? ज्ञान की मार्ग से उसे बता दिया, उसने अपने ज्ञान में लगाया बुद्धि। तो उस हाथी के इतने बड़े पैर जब था तो सब उसमें लगा रहे थे, हिरण का होगा, बकरी का होगा, गाय का होगा, जितने जानवर जानते थे सबके पैर उसके अंदर आ गए। तो ये जो बड़ा पैर है ना, ये कृष्ण का पैर है। इसमें आ गए ना अगर आप, तो आपके रिश्ते, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, वर्क लाइफ, दिस लाइफ, पर्सनल लाइफ, हेल्थ लाइफ, सब कवर हो जाती है उसके अंदर। बड़ा पैर है कृष्ण का पैर, उसको ले लो बस एक बार प्रगाढ़ता से, हो जाएगा। अनेकों उदाहरण है ऐसे। तो द्वारिका वाली कौन सी भक्ति है? दाम्पत्य, स्वकीय भाव। और वृंदावन की गोपियों वाली परकीय भाव, जहां व्रजते प्रचार। और फिर वात्सल साख का वर्णन किया है। भगवान के पिता या सखा बनने के भी 2 प्रकार हैं। एक विधि यह है कि सीधे भगवान का पिता बनने का प्रयास किया जाए, और दूसरी विधि है नंद महाराज का अनुसरण किया जाए। तो ऐसा हो सकता है सीधे भगवान के पिता बन सकते हैं, उससे अच्छा है
नंद महाराज ने जो जो किया वो करें। कृष्ण से प्रेम, कृष्ण का भजन, इन दोनों विधियों में से सीधे कृष्ण का पिता बनने की विधि संस्तुति नहीं की जाती है। ऐसी विधि मायावाद दर्शन है, क्योंकि आप किसी जैसा बनना चाह रहे हैं तो वो मायावाद है। ना आप भगवान बन सकते हैं, ना आप किसी के जैसे बन सकते हैं। एक बार किसी भक्त ने आकर राधानाथ महाराज से कहा, महाराज जी वो वाले डिवोटी बिल्कुल इन वाले डिवोटी की तरह है। महाराज ने कहा, यू आर मायावादी। क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरह, एवरी इंडिविजुअल इज अ डिफरेंट लिविंग एंटिटी इन दिस एंटायर वर्ल्ड। कोई भी दो एक जैसे नहीं। अगर हम ये बार बार सोच रहे हैं वो उसके जैसा है, वो उसके जैसा है, हो ही नहीं सकता। ये मायावाद सिद्धांत है। तो हम नंद बन जाए तो ये मायावाद है। ना हम कृष्ण बन सकते हैं, ना नंद बन सकते हैं, ना यशोदा बन सकते हैं। उनसे प्रेरणा ले सकते हैं और उनके जैसे बन सकते हैं, वो तो नहीं बन सकते हैं। कि अगर हम बहुत भक्ति करें तो हम यशोदा बन जाएंगे? नहीं बन सकते, वरना तो मायावाद हो गया ना, मायावाद दर्शन। स्कंद पुराण में पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में निवास करने वाले एक वृद्ध पुरुष की कहानी आती है स्कंद पुराण में, जो कृष्ण को अपना प्रिय पुत्र के रूप में पाना चाहता था। नारद ने इस वृद्ध पुरुष को उपदेश दिया, अरे नंद बनना चाहते हो तो नंद महाराज के चिन्हों का अनुसरण करो, इस तरह तुम्हें सफलता मिलेगी। तो उन्होंने नंद महाराज की भक्ति के 5 चिन्हों का अनुसरण करके कृष्ण प्राप्ति करी, कृष्ण मिले उनको। और अंत में नारायण व्यू स्तव नामक एक ग्रंथ का कथन है कि जो लोग भगवान का चिंतन अपने पति, मित्र, पिता, हितैषी के रूप में करते हैं वे सदा सर्व पूजनीय होते हैं। कृष्ण के प्रति यह राग अनुगा भक्ति कृष्ण या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से ही विकसित हो सकती है। कभी कभी यह भक्ति विधि पुष्टि मार्ग भी कहलाती है। पुष्टि का अर्थ है पोषण। इस तरह के भाव विकास से सर्वोच्च स्तर तक भक्ति का पोषण होता है, इसलिए इसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय जो वैष्णव धर्म के विष्णु स्वामी संप्रदाय से संबंधित है। तो जो विष्णु स्वामी संप्रदाय है वो अब वल्लभ संप्रदाय हो गई है, अब उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। पहले वो होती थी रुद्र संप्रदाय, तो नाउ इट्स नोन एज पुष्टि मार्ग। तो वो बोलते हैं रुद्र संप्रदाय कहाँ गई, यहाँ पुष्टि मार्ग में विलीन हो गई है, वल्लभ संप्रदाय में। तो नाथ द्वारा की जो भक्ति है, श्रीनाथ जी की भक्ति, ये रुद्र संप्रदाय की भक्ति। प्रभु जी, स्पॉन्टेनियस लव से रिलेटेड जैसे आपने चैंटिंग का एग्जांपल दिया कि श्रीला प्रभुपाद ने जैसे अपने शिष्यों से पूछा कि यू आर आस्क्ड टू चैंट एंड आई लाइक टू चैंट। अगर जैसे हमारी एक सिचुएशन है व्हेन वी आर चैंटिंग, अगर हम मैकेनिकली भी चैंटिंग कर रहे होते हैं बट अगर चैंटिंग कंप्लीट नहीं होती है या रेस्टलेसनेस लगती है, परेशानी लगती है कि अरे मेरी माला पूरी नहीं हुई है, माला। तो ऐसी स्टेट ठीक है या गलत है? अच्छी स्टेट है। माला पूरी ना हो और हम सो जाएं तो उससे अच्छी है कि बेचैनी बनी रहे, नींद ना है हमको, ये अच्छी है। तो हमने बताया था फायर ऑफ गिल्टी होनी चाहिए। फायर ऑफ गिल्टी रहेगी तो आदमी कम से कम प्रयासरत रहेगा। फायर ऑफ अगर सेटिस्फेक्शन आ गई तो संतुष्टि होने के बाद तो फिर व्यक्ति कहाँ, उसको एक दिन 16 करेगा, अगले दिन 8 करके संतुष्ट हो जाएगा, अगले दिन 4 करके संतुष्ट हो जाएगा। कहेगा मैंने तो सुना है एक भी मन का ध्यान से करो तो वो 16 के बराबर होता है, ऐसे सिद्धांत ले आएगा निकाल। कह रहा मैं एक ही मन के पे ऐसा ध्यान लगाता हूँ रात को 12 बजे, सुबह 6 बजे उठता हूँ सीधा। तो अच्छा है, सेंस ऑफ गिल्टी इज अ फायर ऑफ गिल्टी इज रिक्वायर्ड फॉर बीइंग अ गुड डिवोटी। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण